Hello bachon, let's see the question. In the reaction Cu2O plus Cu2S gives Cu plus SO2, sulfur of Cu2S helps copper both in Cu2S itself and Cu2O to decrease its oxidation number. Therefore, sulfur of Cu2S is. So first of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation reduction. So जैसे कि हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है, that is increase in oxidation state. So किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना उसी को हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, that means वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है. एंड रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो दैट मीन्स उसकी रिडक्शन हो रही है. गॉट माई पॉइंट. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सल्फर है ऑफ Cu2S वो हेल्प कर रहा है कॉपर को इन बोथ Cu2O एंड Cu2S टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. राइट तो यहाँ पर सल्फर कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या नन ऑफ दीज. ओके सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई है हम उसे नोट डाउन करेंगे. Cu2O प्लस Cu2S gives Cu plus SO2. सो जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी शेल में पुट करना चाहें तो वो आएंगे 2 देन 6. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. सो दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज होता है -2. ओके तो यहाँ पर अगर हम कॉपर का कैलकुलेट करना चाहे कि यहाँ पर उसका क्या चार्ज है, तो यहाँ पर मैं कॉपर के चार्ज को x ले लेती हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. 2x -2 इज इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू +1. सो यहाँ पर हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1. गॉट इट. अब हम यहाँ पर देखते हैं इन द रिएक्टेंट साइड. अब हम यहाँ पर देखते हैं इन द प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो यहाँ पर अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, 0. सो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की वो जा रही है +1 से 0. तो अगर मैं यहाँ पर इन Cu2S यहाँ पर भी अगर मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कैसे आएगी. जैसे कि हमें पता है सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2, क्योंकि जैसा कि हमें पता है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स में इसके शेल में पुट करना चाहूँ तो वो कैसे आएंगे, 2, 8 एंड 6. सो यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. सो दैट्स वाई इसका चार्ज है -2. सो यहाँ पर मैं Cu2S का भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, यहाँ पर कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी. तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर भी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1. सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये भी जा रहा है +1 से 0. सो दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. गॉट माई पॉइंट. तो अब हम चलते हैं हमारे SO2 की तरफ. जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है, क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज -2. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. x यहाँ पर लिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. सो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. x -4 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू +4. सो सल्फर की क्या आई ऑक्सीडेशन स्टेट, +4. तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि
जो हमारा सल्फर है इन द रिएक्टेंट साइड वो है -2 एंड इन द प्रोडक्ट साइड वो है हमारा +4। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कॉपर है हमारा उसकी हो रही है रिडक्शन एंड जो सल्फर है हमारा उसकी हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे एक टर्म रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। तो ये दोनों क्या है, रिडक्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस। रिडक्टेंट हम कहते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम है रिडक्टेंट, गॉट इट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एंड खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। तो उसको हम कहेंगे कि वो रिडक्टेंट है, कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम चलते हैं, एक ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, दैट इज वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। एंड वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गेन करके और वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा सल्फर था, जो हमारा सल्फर था उसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। सो दैट मीन्स कि जो सल्फर है वो यहाँ पर कैसा एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा था। दैट्स व्हाई सल्फर यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है फॉर copper. So that means option B is the correct answer. I hope you understood the problem well. All the best.